तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक चल रहा था एमीन चैप्टर का, उसका आखिरी वीडियो लेक्चर, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कराए जाएंगे। इसके पहले हमने बेसिक लेक्चर जो आपको दिया था एमीन निर्माण की विधि, उसका रासायनिक गुण, उसमें हमने आपको तीनों नेम रिएक्शन करा रखे हैं, लेकिन हम फिर से आपको करा रहे हैं ताकि आपको केवल नेम रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करने का मौका मिले। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग से आपको सभी चैप्टर्स के नेम रिएक्शन जितने भी हैं वो एक ही वीडियो में करा रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 का करा दिया है, 7 का करा दिया है, 8 का करा दिया है, वैसे ही आज ये आखिरी वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का, जिसमें आपको 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन हम कराएंगे, क्योंकि 3 ही नेम रिएक्शन है जो कि इस चैप्टर में है। तो आज ये वीडियो लेक्चर के बाद आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे क्या, बायोमॉलिक्यूल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है। और उसके बाद आपकी पूरी केमिस्ट्री चैप्टर वाइज जो टॉपिक चल रही थी वो क्लोज हो जाएगा। फिर हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने आपको करा ही रखा है। वो वीडियोस या आपको जो एमीन के लेक्चर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स हैं या नेम रिएक्शंस के लेक्चर्स हैं, वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाके आप जितने भी केमिस्ट्री की वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। देखो, मैं ज्यादातर वीडियोस जो है अपने सुबह में या दोपहर में बनाती हूँ, लेकिन आज रात में बना रही हूँ ताकि आपका चैप्टर नंबर 9 आज ही क्लोज हो जाए और कल से अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो 3 नेम रिएक्शंस है। तीनों नेम रिएक्शन करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैं आपको पूरा नेम रिएक्शन समझा दूंगी, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, उस टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएं, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल का फोटो और लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बड़े आसानी से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला नेम रिएक्शन क्या है, सीमित अभिक्रिया। अब सीमित अभिक्रिया हमने पहले वाले लेक्चर में भी कराया था, दूसरे वाले लेक्चर में तो नहीं कराया, लेकिन जो आज आपको तीसरा ये नेम रिएक्शन का लेक्चर मिलेगा इसमें तो हमको कराना ही है। ठीक है, तो सीमित अभिक्रिया होती क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता होगा H2SO4 होता है। तो H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल से करा दें। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H, अब अगर कहीं पे N3H है तो हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा, और अगर NH3 है तो अमोनिया हो जाएगा। इतना ही अंतर है अमोनिया और हाइड्रोजोइक अम्ल में, हाइड्रोजोइक अम्ल में। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अगर N3H लिखा है तो हाइड्रोजोइक अम्ल, NH3 लिखा है तो अमोनिया। बस इतना ही आपको करना है। तो इस हिसाब से अगर हम रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, हमें क्या करना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में किसकी रिएक्शन किससे करानी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करानी है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका है क्या, CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्यों, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पीछे देखिए COOH है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H से। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, एमीन बनना चाहिए। अब ये नहीं कहा गया है कि कौन सा एमीन बनेगा, चाहे एथिल एमीन, चाहे मेथिल एमीन, चाहे ब्रोमो एमीन, कोई भी एमीन बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो CH3 हमने लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 मेथिल ग्रुप होता है, तो यहाँ से मेथिल ग्रुप ही इधर आएगा, तो यहाँ पे कौन सा एमीन बन जाएगा, मेथिल एमीन यानी CH3NH2, CH3NH2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, फिर COOH है, COOH अभी पूरा बचा हुआ है। यहाँ पे हमने N और H2 लिया है, यानी एक N लिया है, अभी 2 N यानी कि नाइट्रोजन गैस जो बचा है वो पीछे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन गैस N2 जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अभी देखा जाए तो आपका एक H इधर से हमने ले लिया, एक H इधर से ले लिया,
तो ये तो हो गया N2, यानी अगर एक H इधर आ जाएगा तो N2 हो जाएगा, तो N2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, बचा क्या है COOH। तो यहाँ पे हमने N2 जो है वो गैस के रूप में निकाल दिया है, यहाँ पे NH2 हुआ, फिर N2 गैस के रूप में निकल जाएगा। अभी बचा क्या है, केवल CO2 बचा है। तो CO2 भी लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये आपका N3H जो है हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल, जिससे बना आपका क्या है मेथिल एमीन। क्या बनेगा, मेथिल एमीन। और नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको करना कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, उसकी रिएक्शन N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराना है। NH3 के साथ मत करा दीजिएगा, क्योंकि वो अमोनिया होता है, भले ही दोनों के मॉलिक्यूल में थोड़ा ही डिफरेंस है, बट आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से CH3 पॉजिटिव ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे N3H है, यानी कि आपके पास नाइट्रोजन 3 है लेकिन हाइड्रोजन 1 है, तो एक हाइड्रोजन इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा N3H2। लेकिन हमें क्या चाहिए, H2 चाहिए, तो केवल एक N लेंगे और H2 लेंगे। अभी हमारे पास 2 N बचा था, तो हमने गैस के रूप में नाइट्रोजन को निकाल दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये आपका फर्स्ट नेम रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमित अभिक्रिया, बहुत बार पूछा गया है। हम आपको ये सभी वीडियो शॉर्ट वीडियो में भी देंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ताकि ये जो क्लिप है वो शॉर्ट वीडियो में भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, सेकंड आपका नेम रिएक्शन क्या है, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप आपको बता रखा है कि कोई भी एक बेंजीन रिंग वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसे हम एरोमेटिक ग्रुप कहते हैं। अब ये आपका एरोमेटिक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी को हम एलिफेटिक ग्रुप भी कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग की क्रिया किसी से करा रहे हैं, यानी कि आप एरोमेटिक ग्रुप की क्रिया करा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा हाइड्रोक्साइड जो एल्कोहलिक हो, तथा क्लोरोफॉर्म यानी CaCl3 के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनना चाहिए। तो अभी आज के ही सुबह वाले लेक्चर में हमने आपको ये वाला रिएक्शन करके बताया था, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको एमीन लेना होता है। अब चाहे आप एथिल एमीन लीजिए, चाहे आप मेथिल एमीन ले लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2 ले लेते हैं। ये आपका क्या है, एथिल एमीन। अब इसकी क्रिया हमको किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ करा देनी है, और हमको एल्कोहलिक KOH भी लेना है, तो यहाँ पे KOH के साथ भी करानी है। ठीक है, तो ये आपका पहले क्या हो गया, एथिल एमीन, क्यों, क्योंकि C2H5 एथिल होता है, NH2 एमीन होता है, और CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका क्या, क्लोरोफॉर्म, और ये आपका पता ही है एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, हमें बनाना है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से C2H5 जो है, यहाँ पे पूरा आ जाएगा C2H5 जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे N और C लेंगे, केवल N और C जो होता है वो आइसोसाइनाइड होता है। अगर CN है तो साइनाइड, यानी कि ये आपका एथिल साइनाइड बन जाता है, लेकिन C2H5NC है तो इसको हम आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो CN का उल्टा NC लिखा जाता है, जिसको हम आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो ये आपका आइसोसाइनाइड बनेगा, वो भी कौन सा है, एल्किल आइसोसाइनाइड। लेकिन अभी आपका हमने N लिया है और C लिया है, अभी आपके पास H2 और एक H यानी कि H3Cl3 बचा है, और KOH भी बचा है। तो बाकी जो चीजें हैं वो इधर लिख देंगे, जैसे आपका KCl ले लेंगे, तो यहाँ से Cl इधर आ जाएगा और K आ जाएगा, K आ गया, और यहाँ से Cl आ गया। अभी OH बचा है, CH बचा है, और इधर का 2H बचा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, H2O जोड़ देंगे। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा O की संख्या है, K की संख्या है, वहां पे कम है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, KCl के पास 3 से गुणा कर देंगे, और H2O के पास भी 3 से गुणा कर देंगे। तो इधर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, इधर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना में बैलेंस हो जाएगा।
और यहाँ का जो KOH है उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा किसका, कार्बेल एमीन अभिक्रिया का, जिसमें हमें एथिलेमीन या कोई भी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड, उसके बाद KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 3 से और इधर 3 से गुणा कर देंगे। तो ये दो नेम रिएक्शंस हैं जिसके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी नेम रिएक्शन देखेंगे जो कि है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो थर्ड आपका नेम रिएक्शन क्या है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसके दो डिफिनीशंस है। पहला क्या है कि जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है और यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे नीचे वाला लिख लीजिए, ये ज्यादा आपको सिंपल लगेगा, जो कि क्या है प्रोपेनोमाइड की क्रिया Br2 यानी ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ कराने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। तो ये सेकंड वाला आपके लिए ज्यादा बेहतर डिफिनीशन होगा, आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन किसके के साथ करानी है हमको, प्रोपेनोमाइड की क्रिया करानी है Br2 और KOH के साथ। अब प्रोपेनोमाइड का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि क्या होता है C2H5CO NH2। ठीक है, ये आपका क्या होता है प्रोपेनोमाइड का केमिकल फॉर्मूला है C2H5CO NH2। ठीक है, अब इसकी क्रिया हमको किसके साथ करानी है, Br2 के साथ। तो ब्रोमीन के साथ करा देंगे और करा देंगे किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। तो रिएक्शन कराने के बाद बनेगा क्या, बनना चाहिए एथिल एमीन, यानी यहाँ से पूरा एथिल ग्रुप आएगा और NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो C2H5 यानी एथिल ग्रुप आ गया और ये NH2 आपको दिख रहा है, यही एमीन होता है, तो NH2 यहाँ पे ऐड कर देंगे। बचा क्या, CO Br2 और KOH। तो जो चीजें बची हैं उसको पीछे हम लिख देते हैं, जैसे कि KBr पहले ले लेंगे और लास्ट में हम ले लेंगे क्या आपका जो K2CO3 और सबसे लास्ट में हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो पहले ये क्या है, ये आपका प्रोपेनोमाइड है, प्रोपेनोमाइड है। ठीक है, इसकी क्रिया हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या आपका एथिल एमीन, एथिल एमीन। और क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, उसके बाद पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक के COH, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इधर देखिए ज्यादा आपको K और Br देखने को मिल रहा है या OH देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर कम है। तो क्या कर देंगे हम, इधर बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो 4K 4O और 4H हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरा जो मॉलिक्यूल है 4 हो जाएगा। बाकी जो चीजें हैं जैसे यहाँ पे आपको KBr को बैलेंस करना है तो हम इधर 2 से गुणा कर देंगे KBr के पास और वाटर से। तो यहाँ पे H और O जो है इधर के साइड वाला और इधर वाला बैलेंस हो जाएगा। KBr का जो K और Br है ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का, जिसमें हमें प्रोपेनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ करानी थी, जिससे क्या बनेगा एथिल एमीन बनता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, पसंद क्या आएगी, आनी भी चाहिए क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे लाइक, और ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नेट की, वहां पे पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिलते हैं कल की वीडियो में जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 होगा यानी बायो मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच।